चलिए आज फटाफट समझते हैं कि भारत में एफआईआर यानी क्रिमिनल कंप्लेंट्स को खत्म करवाने का कानूनी तरीका क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कुछ नए फैसलों ने ना एफआईआर को रद्द यानी क्वॉश करने की पूरी प्रोसेस एकदम क्लियर कर दी है। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो भाई ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास लीगल ऑप्शंस क्या क्या है। तो पहली बात, एफआईआर हो या पुलिस की चार्जशीट, उसे लीगली कैंसिल करने की पावर वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। हाँ, उनके पास ना स्पेशल पावर्स होती हैं बीएनएसएस की धारा 528 के तहत, जिनका इस्तेमाल वो तब करते हैं जब कोर्ट प्रोसेस का मिसयूज रोकना हो या मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का मामला हो। दूसरी चीज, टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है जी। मतलब केस किस स्टेज पर है इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोर्ट ने अभी चार्जशीट पर कॉग्निजेंस यानी कि केस को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं लिया है, तब तो हाईकोर्ट जाने के ज्यादा ऑप्शन है। पर एक बार कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, फिर मेन रास्ता यही बचता है कि आप बीएनएसएस धारा 528 में एफआईआर, चार्जशीट और उस कॉग्निजेंस ऑर्डर को ही चैलेंज करें। तीसरी बात यह कि हाईकोर्ट भी कुछ खास लीगल ग्राउंड्स पर ही एफआईआर रद्द करेगा। जैसे मान लो एफआईआर किसी कानून को वायलेट करती हो, या फिर एक ही मामले में एक ही बंदे पर कई एफआईआर हो गई हो, या फिर जो आरोप लगाए हैं उनको सच मान भी लें तब भी कोई क्राइम बनता ही ना हो, या फिर पता चले कि केस जानबूझकर किसी को तंग करने के लिए किया गया है। और हाँ, आखिरी बात, ये जरूर ध्यान रखिए कि पुलिस का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का है। वो खुद से एफआईआर को लीगली खत्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर उन्हें सबूत नहीं मिलते तो वो क्लोजर रिपोर्ट दे सकते हैं, पर उसे मानना या ना मानना ये फाइनल फैसला तो मजिस्ट्रेट साहब का ही होता है। वही डिसाइड करते हैं कि केस बंद करना है या आगे चलाना है। तो भाई मोटी बात यह है कि एफआईआर कैंसिल करवाना एक पूरी तरह जुडिशियल प्रोसेस है, और इसके लिए आपको सही टाइम पर सॉलिड लीगल वजहों के साथ हाईकोर्ट ही जाना होगा। If you like this video, then do comment, like, share, and for more such video, hit the subscribe button.